आज की इस वीडियो में हम आपको 1.5 साल के बच्चे के कुर्ते की कटिंग करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट समझ लें। लंबाई है 15.5 इंची, छाती है 19 इंची, तीरा है 10.5 इंची, हाथ की लंबाई है 9.5 इंची और इसकी मोहरी है 6 इंची और कॉलर हम यहाँ पर रखेंगे 10.5 इंची। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मेजरमेंट और इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो पहले हम आपको कपड़े के बारे में बता देते हैं। कपड़ा हमने यहाँ पर लिया है 80 सेंटीमीटर का, जिसे हमने इस तरीके से खोलना है। तो इसे हमने पूरा सिंगल लेयर में करना पहले और इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद में बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब ये फोल्ड हमने किस हिसाब से किया है इसे भी समझे। तो यहाँ पर हमारी जो छाती का नाप है वो है 19 इंची। इसका चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में हम प्लस 2.25 इंची करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंची। तो 7 इंची हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और उसके बाद में प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा देना है। अब नीचे में हम एक सीधा मार्क देंगे और उसके बाद में 0.25 इंची का एक मार्क और लगाएंगे। अब इस मार्क को भी हम सीधा करेंगे। अब बताते हैं दोस्तों कि हमारे जो कुर्ते की लंबाई है वो है 15.5 इंची। तो यहाँ पर हम 16 इंची में मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी हाफ इंची की ऊपर की मार्जिन दबेगी। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे के डाउन का, जो हम देंगे 0.25 इंची का। अब यहाँ पर मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आर्म होल का। तो आर्म होल का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना रहता है इसे भी समझे। तो यहाँ पर हमारी जो छाती का नाप है वो है 19 इंची। इसका 4 पार्ट लेंगे जो कि हमारा होगा 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में हमने आर्म होल का मार्क लगाना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम कुर्ते के चाक का। तो कुर्ते के चाक का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 12.5 इंची में। अब यहाँ पर हमने कमर का भी मार्क लगाना है। तो कमर का मार्क दोस्तों हमने किस तरीके से लगाना है, जहाँ पर हमारे आर्म होल का मार्क है उस मार्क से चाक तक के मार्क को नापेंगे और इंची टेप को इस तरीके से मिडिल करके कमर का मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कमर का भी मार्क लगा दिया है। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब ऊपर में हम यहाँ पर कॉलर का मार्क लगाएंगे। तो कॉलर हमारा है 10.5 इंची। इसका हम 5वां भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 2 इंची 1 पॉइंट। तो 2 इंची 1 पॉइंट में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से हमने 2 इंची 1 पॉइंट कॉलर के डीप का भी मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हम कॉलर की गोलाई बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर का मार्क लगा दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे का। ये जो हमारा मार्क है ये हमारा तीरे का मार्क है। तो यहीं पर ही हमने तीरे को नापना है। तो तीरा हमारा है 10.5 इंची। इसका हम दूसरा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 5.25 इंची। तो 5.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हम अंदर की मार्जिन का भी मार्क लगाएंगे। तो तीरे का मार्क हमारा लग गया है। अब यहाँ पर हम छाती का मार्क लगाएंगे। तो छाती हमारी है 19 इंची। इसका 4 पार्ट लेंगे जो कि हमारा होगा 4.25 इंची। तो 4.25 इंची मार्क लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बॉडी से नाप लिया था। तो यहाँ पर हमने कुछ लूजिंग ऐड करनी रहती है। तो किस हिसाब से लूजिंग ऐड करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 1 इंची कुर्ते की लूजिंग देनी है और हाफ इंची हमने कुर्ते के अंदर की मार्जिन भी रखनी है। तो टोटल 1 इंची और हाफ इंची मिलाकर हमारा होता है 1.5 इंची। तो इस मार्क से हमने 1.5 इंची आगे की तरफ मार्क लगाना है। अब इस मार्क से इस जगह तक का नापना है, किनारे तक का। तो ये हमारा आ रहा है 6.5 से 1 पॉइंट कम। तो इसमें हमने 3 पॉइंट कम करके कमर का मार्क लगाना है यहाँ पर। तो कमर का मार्क हमारा लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम हिप का। तो हिप का मार्क हमें किस तरीके से लगाना रहता है दोस्तों, जितना हमने छाती का मार्क लगाया है बस उसी को हमने नाप देना है।
जो कि हमारा आएगा 6.5 से 1 पॉइंट कम। तो 6.5 से 1 पॉइंट कम में ही यहाँ पर हिप का मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हमारा हिप का भी मार्क लग गया है। अब सभी मार्क को हम मिलाएंगे। अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है, यानी कि कॉलर के और तीरे के मार्क को स्केल को इस तरीके से बैठाएंगे और सीधा मार्क देंगे। अब हमने तीरे के और आर्म होल के मार्क को मिलाना है इस तरीके से, यहाँ पर भी सीधा मार्क देंगे और यहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब छाती के और कमर के मार्क को मिलाएंगे इस तरीके से। अब कमर के और हिप के मार्क को मिलाएंगे। अब यहाँ पर हम घेरे का मार्क लगाएंगे। तो स्केल को हमने इस तरीके से सीधा रख कर घेरे का मार्क भी लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा घेरे का मार्क लग गया है और यहाँ पर हमारा चाक बनेगा। तो चाक में हम इस तरीके से क्रॉस मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे सामने पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्क से ही हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने नीचे की तरफ हल्का सा गोलाई देकर कटिंग करनी है। 2 से 3 पॉइंट की गोलाई दे दें यहाँ पर और कटिंग कर दें, जिससे आपका कोना नहीं निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सामने पल्ले की कटिंग कर दी है। अब हम मार्क लगाएंगे प्लेकेट पट्टी का। ऊपर से हमने यहाँ से इंची टेप से 7.5 इंची मार्क लगाना है। तो ये हम प्लेकेट पट्टी का मार्क लगा रहे हैं। अब इसे हमने बीचों बीच कटिंग कर देना है इस मार्क तक का। तो यहाँ पर हमने सामना पल्ला कटिंग कर दिया है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने सामना पल्ला लिया है, तो बस हमने इस तरफ लेना है पीछे का पल्ला। इसे भी हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। जितना हमने सामने पल्ले को फोल्ड किया था उसी हिसाब से हमने पीछे पल्ले को भी फोल्ड कर देना है और प्रेस से अच्छी तरीके से बैठा दे। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और इस पल्ले के ऊपर में बैठाएंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे का पल्ला जो कटिंग करना है 1 इंची लंबाई में बड़ा कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमने 1 इंची का तीरे के पास में मार्क लगाना है। अब हमने इसे इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने गले के सेंटर में एक मार्क और लगाना है। अब इसी मार्क से नीचे की तरफ हम 1.25 इंच का एक मार्क और लगाएंगे और इसे हमने स्केल से इस तरीके से सीधा खींच देना है। अब यहाँ पर पीछे गले की हम यहाँ पर गोलाई का भी मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की गोलाई का मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने सामने पल्ले के हिसाब से तीरे का भी मार्क लगाना है पीछे के पल्ले में। तो तीरे का जो हमारा मार्क लगा हुआ है यहाँ पर हम हल्का सा क्रॉस स्केल बैठाएंगे। इस तरीके से आप देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हम बैठा रहे हैं। बस इसी तरीके से आपको क्रॉस हल्का सा क्रॉस करके बैठा देना है स्केल को और मार्क दे देना है। अब हम सामने पल्ले के आर्म होल से 1/2 इंची बढ़ाकर पीछे पल्ले के आर्म होल का मार्क लगाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की कटिंग कर दी है। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास में कपड़ा बचा है जिसमें हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि परफेक्ट तरीके से हाथ की कटिंग किस तरीके से करनी है जिससे हमें लगाने में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। अब हम सामने पल्ले और पीछे पल्ले को लेंगे और इसके आर्म होल की गोलाई को नापेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से नापना है, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो यहाँ पर हमारी 1/2 इंची मार्जिन दब जाएगी। तो यहाँ पर हम 1/2 इंची का मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने 1/2 इंची का मार्क लगा देना है। अब हम आपको बताते हैं कि पीछे का पल्ला जो हमारा होता है तीरे का, वो सामने के तीरे में 1/2 इंची चढ़ता है। तो इस तरीके से हमने 1/2 इंची से फोल्ड करना है और यहाँ पर स्केल रख देना है। अब यहाँ पर हमने इसकी गोलाई को नापना है। तो जहाँ पर हमने 1/2 इंची छोड़कर मार्क लगाया है, अब इस मार्क से हमने आर्म होल की गोलाई को नापना है इस तरीके से।
देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हम नाप रहे हैं, बस इसी तरीके से आपको नाप लेना है। तो ये हमारी आ रही है 5.25 इंची। अब हमने हाथ को भी 5.25 इंच इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर हम प्रेस में से अच्छी तरीके से बैठा देंगे और ऊपर में एक सीधा मार्क देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हाथ की लंबाई हमारी है 9.5 इंची। तो यहाँ पर हम 10 इंची का मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी हाफ इंची ऊपर की मार्जिन दबाव की आएगी। अब इसे हम सीधा करेंगे स्केल से और नीचे में हमने 1.25 इंची का एक मार्क और लगाना है मोहरी की मार्जिन का। अब मार्क लगाएंगे ऊपर से हम हाथ के डाउन का, तो 2 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमने हाथ की गोलाई देनी है, तो आर्म होल हमने नापा था 5.25 इंची, तो 5.25 इंची हमने हाथ की गोलाई को भी तैयार करना है। तो 5.25 इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और गोलाई में इस तरीके से मिला देंगे। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हम मिला रहे हैं, बस इसी तरीके से आपको गोलाई में मिलाकर जो हमने डाउन वाला मार्क लगाया है वहाँ पर लाकर इंची टेप को गोलाई में मिलाकर मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने मार्क लगा दिया है और इसे हमने अब गोलाई में चौक से मिला देना है और साइड में हमने हाफ इंच की यहाँ की मार्जिन भी रख लेनी है दबाव की। अब यहाँ हम नीचे की तरफ मोहरी का भी मार्क लगा देते हैं। तो मोहरी हमारी है 6 इंची, इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 3 इंची। 3 इंची मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हम अंदर की मार्जिन रखेंगे। अब दोनों मार्क को हमने आर्म होल के और मोहरी के मार्क को मिलाना है। तो पहले हमने अंदर वाले मार्क को सीधा करना है और उसके बाद में हम बाहर वाले मार्क को सीधा करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे हाथ का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसी मार्क से। तो यहाँ पर दोस्तों हमने हाथ की कटिंग कर दी है, बीच में कट देंगे। अब सामने की तरफ हम इसमें हाफ इंची का कपड़ा कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से गोलाई देकर हमने हाफ इंची के मार्जिन कट कर देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मार्जिन कट कर ली है और ये हमारे हाथ की एक तरफ की कटिंग हो गई है। इसी को बैठाकर हम दूसरे हाथ की भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरे हाथ की भी कटिंग कर दी है और ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है।